आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल कपल्स की लाइफस्टाइल कितनी बदल चुकी है और उसी बदलाव के साथ उनकी हेल्थ पैटर्न भी क्वाइटली बदलते जा रहे हैं। और इसी बदलाव का एक ऐसा हिडन हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, लेट नाइट डिनर्स और फर्टिलिटी के बीच का कनेक्शन। क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ एक हार्मलेस हैबिट लगती है। बिजी दिन के बाद देर से डिनर करना, कभी 10 बजे कभी 11 बजे और वीकेंड्स पर तो टाइमिंग और भी लेट हो जाती है। लेकिन यही नॉर्मल लगने वाली आदत धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक बड़ा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस शुरू कर सकती है। अब सवाल ये है, आखिर ईटिंग टाइम का फर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब हमारी बॉडी की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक में छिपा है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और इस बारे में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्नेहा दर्शनी, बिरला फर्टिलिटी और आईवीएफ बेंगलुरु बताती हैं कि हमारा शरीर सिर्फ स्लीप से नहीं बल्कि हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी एक फिक्स्ड रिदम से चलाता है। लेकिन जैसे ही हम इस रिदम को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, जैसे लेट नाइट डिनर्स, इरेगुलर ईटिंग टाइमिंग, वैसे ही बॉडी कंफ्यूज होने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली इम्पैक्ट, क्योंकि जब बॉडी का टाइमिंग बिगड़ता है तो सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि हार्मोनल बैलेंस भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं। ओव्यूलेशन हार्मोन्स, इंसुलिन रिस्पॉन्स और टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स ऑल आर लिंक्ड विद दिस इंटरनल क्लॉक। डॉक्टर बताती हैं कि अर्बन लाइफस्टाइल में ये समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि लेट नाइट मीटिंग्स, सोशल डिनर्स और वीकेंड ईटिंग पैटर्न्स बॉडी को लगातार अलग अलग टाइमिंग पर एडजस्ट करने पर मजबूर कर देते हैं और बॉडी इतनी जल्दी रीसेट नहीं कर पाती। और ये बदलाव अचानक नहीं दिखता। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, एनर्जी ठीक रहती है, रूटीन चलता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम पर प्रेशर बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसी स्थितियां डेवलप हो सकती है, जो खासकर महिलाओं में इरेगुलर साइकिल और पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स से जुड़ी पाई जाती है। और ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि यही मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल और स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। यानी फर्टिलिटी एक सोलो इशू नहीं है, ये दोनों पार्टनर्स की शेयर्ड हेल्थ जर्नी है। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए 2024 की एक स्टडी जो हार्मोन्स और बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित भी हुई थी, वो बताती है कि जब ईटिंग पैटर्न बॉडी के नेचुरल रेस्ट साइकिल के अगेंस्ट जाता है तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिग्नल्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। महिलाओं में ओव्यूलेशन से जुड़ा LH सर्ज इरेगुलर हो सकता है और पुरुषों में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और फंक्शन पर भी असर देखा गया। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डॉक्टर साफ कहती हैं कि कपल्स के लिए सबसे पावरफुल स्टेप है मील टाइमिंग को कंसिस्टेंट करना, यानी रोज एक फिक्स समय पर डिनर करना और बहुत लेट ईटिंग से बचना। क्योंकि जब बॉडी को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है तो उसका इंटरनल रिदम धीरे धीरे वापस बैलेंस में आने लगता है। और यही पॉइंट सबसे क्रिटिकल है। बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, टाइमिंग भी चाहिए। तो अगर आप या आपका पार्टनर कंसेप्शन की जर्नी में है तो ये समझना जरूरी है कि फर्टिलिटी सिर्फ मेडिसिन या डाइट से नहीं बल्कि डेली हैबिट के अलाइनमेंट से भी डीपली जुड़ी होती है। और आखिर में बात सिंपल है, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डिनर टाइम को कंसिस्टेंट करना लंबे समय में अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इंसाइट्स जो आपकी डेली लाइफ में सच में फर्क ला सकता है।